यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नान तंत्र के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। एल्केन क्या होते हैं आइए देखते हैं। हेलो बच्चों, एल्केन क्या होता है? एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफीन कहते हैं। बच्चों, इनका सामान्य सूत्र अगर लिखें हम, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है हम आपको बता दें। CnH2n+2 होता है, ठीक है, ये होता है। और इसमें लिखेंगे कि इसमें सभी कार्बन इसमें सभी कार्बन सभी कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या? एकल बंध द्वारा एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई। आइए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CH4, इसकी वैलेंसी बेटा, इसकी संयोजकता यहाँ पर 4 होती है। सबको पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। इसमें एक कार्बन है, तो ये जब एक कार्बन होता है तो इसको हम लिखेंगे मीथेन। क्या लिखेंगे बच्चों? मीथेन। अब C2 अगर होगा तो H कितना होगा बेटा? इसी फॉर्मूले के आधार पर हम निकाल रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से। अगर C2 हो गया तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 2 6, तो ये 6 आ जाएगा। इसका नाम होगा बेटा एथेन। क्या होगा? एथेन, ठीक है। ऐसे बच्चों इसका तीसरा देखें, C3H कितना होगा बेटा? अगर जब आप 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ 8 आएगा। कुल मिला के जितने भी कार्बन इसका डबल करके 2 ज़्यादा करना होता है। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। एन लगता है बेटा ना इस सब में। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, ये अणुसूत्र है बेटा, इन सबको हम अणुसूत्र बोलेंगे, ठीक है। ये अणुसूत्र है, ये नाम है, याद रखिएगा। और एक बात, अब जैसे C4 होगा तो H कितना होगा बेटा? इसका डबल करो, 8 हो जाएगा, 2 बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए N का डबल किया गया, 2 बढ़ाया गया है। इसका नाम क्या होगा बेटा? ब्यूटेन। क्या होगा बच्चों? ब्यूटेन होगा। ऐसे C5, ये सब एग्जाम्पल है, उदाहरण है बेटा। एल्केन के किसके? एल्केन के उदाहरण है। आप इसको उदाहरण डाल के भी नोट कर सकते हो, याद रखिएगा। C5, 5 दूनी 10 2 12, इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। क्या होगा इसका नाम? पेंटेन। C6, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 दूनी 12 2 14, तो इसका नाम क्या होगा? बताइए बच्चों। हेक्सेन होगा इसका नाम। क्या होगा? हेक्सेन। हेक्सेन नाम होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर हम अगला देखें, C7, तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 और 2 16 होगा, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? हेप्टेन। हेप्टेन। ऐसे ही C8 होगा, तो इसका डबल करो, 8 दूनी 16 और 2 बढ़ा दो 18, तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्टेन, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम देखेंगे तो 9H कितना होगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 2 20, 2 ज़्यादा करते हैं। इसका नाम होगा नोनेन। क्या होगा बच्चों? इसका नाम नोनेन होगा। तो ऐसे हम इतने एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद डेकेन भी होता है, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, आगे अब हम कुछ देखते हैं। चलिए बच्चों, एल्केन समूह की हम परिभाषा को पहले समझते हैं। किसी एल्केन से बेटा समझना, किसी किसी एल्केन के एक अणु से, किसी एल्केन के एक अणु से, एल्केन के अणु से, ये समझिए, अणु से एक हाइड्रोजन निकालने पर, एक H को निकालने पर, निकाल लेने पर, ऐसे देखिए, निकाल लेने पर जो एक संयोजी समूह निकाल लेने पर जो समूह प्राप्त होता है, समझिए, लेने पर जो समूह प्राप्त होता है, प्राप्त होता है
उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसे क्या कहेंगे, एल्किल समूह कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्किल समूह कहते हैं। बच्चों एक बात हम आपको और बता दें, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आपको एक बात हम और बता दें, आइए इसका एग्जाम्पल, अब इसका फार्मूला भी होता है बच्चों। क्या होता है, जैसे अगर हम एक एच निकालेंगे, जो एल्केन का फार्मूला होता था उससे एक एच निकाल लें। एल्केन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पहले आप समझिए। एल्केन एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, इससे हम एक एच निकालने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या निकालने जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल लें इससे, समझिएगा, इससे हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या बनेगा, अब ये एल्किल बन गया। क्या बन गया बेटा, ये एल्किल, क्योंकि इससे मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। तो इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1 बचेगा ना, एक एच तो निकल गया ना। तो इसी प्रकार बेटा इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, जो एल्किल का सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है। एल्केन का तो ये होता ही है। ठीक बच्चों, तो अब जैसे हम आपको बताएं, जैसे मेथेन, आप समझिएगा यहाँ एग्जाम्पल में, CH4 क्या है, इसका नाम क्या है, मेथेन है, आप जानते हैं। क्या है बच्चों, मेथेन। अगर हम इससे एक एच निकाल लें, क्या निकाल लें, तो एल्किल समूह क्या होगा, बताइएगा बहुत ध्यान से। अगर इससे हम एक एच निकाल लें तो क्या बचेगा, ये CH3 बचेगा। अब एक बॉन्ड लगेगा क्योंकि जगह खाली होता ना यहाँ पर। अब इससे क्या कहेंगे, मेथिल। क्या कहेंगे बच्चों, मेथिल। याद रखिएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, नाम कैसे लिखेंगे, इसमें एन हटा के इल लगा देते। याद रखिए, जब एच निकलेगा तो एन हटा के इल लगा देते हैं। जैसे मेथेन था तो इल लग गया तो मेथिल हो गया। याद रखिएगा बच्चों। तो नाम में भी बदलाव करते हैं। अब जैसे दूसरा देखो बेटा, उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्या है, ये उदाहरण नंबर 1। अब दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2। जैसे मान लीजिए मेरे पास है C2H6 है, इसका नाम एथेन है। अब इसे हमें एल्किल समूह बनाना है। क्या बनाना है, तो एक एच निकाल देंगे, C2H5 बचेगा। एक एच निकल गया तो इसका नाम होगा एथिल। इसका नाम क्या होगा, एथिल नाम होगा। ठीक है बच्चों। ऐसे आइए बाकी एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए उदाहरण नंबर 3 देखिए, मेरे पास प्रोपेन है। क्या है बच्चों, प्रोपेन, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों इससे हमने क्या निकाल दिया, एक एच निकाल लें। तो एच निकालेंगे तो C3H7 बचेगा। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल। क्या बचेगा बच्चों, इसका नाम प्रोपिल बचेगा। ऐसे ही उदाहरण नंबर 4 देखिए, C4H कितना है, 10 है। इसका नाम क्या है बेटा, अभी हमने ऊपर लिखवाया था, ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, ब्यूटेन। अब एक एच निकाल लेंगे तो C4H9 बचेगा। अब इसका नाम ब्यूटिल हो जाएगा। एन से इल लग जाएगा बेटा, याद रखिएगा बेटा, एन से इल लग जाएगा। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब एल्किल समूह में आते हैं। तो एल्किल समूह का एग्जाम्पल क्या है, ये सब एल्किल समूह है बेटा। ये सब क्या है, एल्किल समूह, एल्किल समूह है। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों एल्किल समूह के कुछ हम और मान लिखा दे रहे हैं। जिससे आर जो होता है एल्किल समूह, वो CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 होगा, C4H9 होगा और C5H11 होगा। ऐसे 10 तक होते चले जाएंगे। ये सब एल्किल समूह हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब हम लोग। चलिए बच्चों एल्कीन के बारे में हम पढ़ते हैं। एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन क्या कहते हैं बच्चों, एल्कीन या एक नाम से और जानते हैं, जिसे ओलिफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओलिफिन। ठीक है, कहते हैं बच्चों। इनका सामान्य सूत्र क्या है, आप बता सकते हैं, इनका
सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, इसके बाद इसमें हम ये लिखेंगे कि इसमें सभी कार्बन, इसमें किसी एक कार्बन, सभी नहीं, इसमें किसी एक कार्बन, किसी एक कार्बन कार्बन के बीच, किसी एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध पाया जाता है। क्या बेटा, द्विबंध। क्या लिखेंगे, या द्विबंध मतलब बंध युग्म, युग्म बंध या द्विबंध होता है, द्विबंध पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों उदाहरण देखते हैं अब हम। जैसे पहला उदाहरण बच्चों, इस फॉर्मूले पर अगर C1 ले लें तो H कितना होगा, 2 गुना 2। तो बच्चों इसका नाम मेथीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेथीन। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन के संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता इसमें 4 नहीं हो पाती है। किसकी, कार्बन की, C की संयोजकता, संयोजकता 4 नहीं है, 4 नहीं है, इसलिए पहला संभव नहीं है, पहला एग्जाम्पल संभव नहीं है। आइए दूसरे में बेटा हम क्या करते हैं, कार्बन की जगह 2 लेंगे। जब कार्बन 2 लेंगे बेटा तो H कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एथीन होगा। क्या नाम होगा इसका, एथीन। अगर इसका हम अणु सूत्र की बात, इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अणु सूत्र, ये नाम है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखिए, C3। अब 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, क्योंकि बेटा 6 है तो 3 1 4 2 5, नाम वही प्रोपीन होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे इसको अब हम C4H8 में लिखें तो क्या होगा बेटा, ब्यूटीन होगा। क्या होगा, ब्यूटीन। तो इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये होगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, CH3 CH2 CH तो इसका नाम क्या होगा, आइए देखते हैं बेटा। इसका नाम क्या है, लिखा हुआ ना ब्यूटीन, जो ये वही ये। तो बच्चों आप इसको वीडियो को रोक कर पहले नोट कर लें। बच्चों आइए इनका कुछ साधारण नाम भी देख लेते हैं, ब्रैकेट में बता दें साधारण नाम। जैसे एथीन है तो इसका साधारण नाम एथिलीन होता है, आपको बता दें, एथिलीन। ठीक है, अब इसका साधारण नाम अगर बताएं तो प्रोपिलीन। क्या होगा, प्रोपिलीन। साधारण नाम है बच्चों, ये सब क्या है, साधारण नाम। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीलीन। क्या होगा, 4 है ना, तो क्या होगा बेटा, ब्यूटीलीन। तो बच्चों ये सब साधारण नाम इनके चलते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं अब हम एल्काइन के बारे में। चलिए बच्चों, एल्काइंस में देखिए, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन या एसिटिलीन्स कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, आइए पहले ये देखते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, CnH2n-2 होता है। इसमें किसी एक कार्बन के बीच, किसी एक कार्बन कार्बन के बीच, क्या लिखोगे, कार्बन कार्बन के बीच कितना त्रिक बंध होता है, त्रिक बंध पाए जाते हैं। लिख दे बच्चों, पाए जाते हैं। ठीक है, आइए बच्चों इसके उदाहरण देखते हैं अब हम। तो बच्चों इस फॉर्मूले को हम उठाते हैं, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं। जैसे का उदाहरण देखिएगा,
तो अगर हम सी की जगह 1 रखें तो 2 एक कम 2 में से 2 जाएगा, H0 होगा। तो पहला इसका अगर होता तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइन होता, लेकिन पॉसिबल नहीं है बेटा, इसलिए पहला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका नाम वैसे होना क्या चाहिए था, मेथाइन। एल्काइन है तो इसका नाम क्या, मेथाइन होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो अब क्या करोगे, C2 जब लेंगे तो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 से 2 घटाएंगे 2 आएगा, इसका नाम क्या होगा, एथाइन। एथाइन क्या नाम आएगा इसका, एथाइन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बाउंड CH, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक सामान्य नाम भी होता है जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिलीन। याद रखिएगा, केवल इसी में समान नाम होता है, अधिकतम में नहीं। अब जैसे C3 लिखा तो 3 दूनी 3 रखेंगे बेटा, 3 दूनी 6, 6 से 2 जाएगा 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या होगा इसका, तो प्रोपाइन नाम होगा इसका, प्रोपाइन। क्या नाम इसका होगा, प्रोपाइन। क्या नाम होगा बेटा इसका, प्रोपाइन। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH। क्या लिख सकते हैं बच्चों, CH3CH। तो बच्चों 3 बॉन्ड इसके बाद लगाइएगा, कितने बॉन्ड, 3। उसके बाद CH लिखिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका समान नाम है मेथिल एसिटिलीन। इसका समान नाम क्या है बेटा, मेथिल एसिटिलीन, इसका समान नाम है एसिटिलीन। ठीक है, ऐसे आता रहेगा इसमें बहुत सारे। एक और देख लीजिए, C4। तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 से 2 निकलेगा, 6 आएगा। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्यूटाइन। क्या नाम होगा, ब्यूटाइन। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, अभी हम आईयूपीएसी नाम में सिखाएंगे। CH3CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा ये H नहीं होगा, ठीक है। इसको 6 कार्बन, 3 2 5 1 6 नोट कर लो बच्चों, इसका साधारण नाम अब नहीं है, इसको आप नोट कर लें। बच्चों इसके बाद हम लोग देख रहे हैं असंतृप्त एल्किल या एल्कीनिल समूह क्या होते हैं। जैसे ही अब अभी हमने एल्किल समूह से, जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर एल्किल के या एल्काइन के से किसी एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे। जैसे समझिए बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम बता चुके इससे पहले, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन और एल्काइन के अणु में से एक हाइड्रोजन को बेटा, एक एच को हटा लेने पर क्या प्राप्त हो जाता है, जो समूह प्राप्त होता है। क्या बच्चों, जो समूह प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एल्कीनिल एल्कीनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्कीनिल समूह कहते हैं, ठीक है। वैसे उदाहरण देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये समझिए, हम एक एल्कीन ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है बेटा, ये एल्कीन का तो तत्व है, इसका नाम एथीन है, या क्या नाम इसका, एथीन लिख दें, एथीन है। इससे अगर हम एक H निकाल लें बच्चों, क्या कर लें, इससे एक हम, बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे एक H हम निकालने जा रहे हैं, तो क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक जगह खाली हो जाएगा। अब इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसे हम लोग वाइनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाइनिल। क्या बोलेंगे बच्चों, वाइनिल, ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल आइए देखते हैं। जैसे मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम है प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन।
अच्छा बताइए, इससे अगर हम एक एच निकाल लें, ये कौन सा समूह है? ये एल्किनिल समूह बता रहे बच्चों हम। ठीक है, हम परिभाषा में लिखा है ना, किसी एल्केन या एल्कीन या एल्काइन से हम एक एच निकालते हैं। देखिए एच यहाँ निकालते हुए दिखा रहे हैं। तो इससे हम एक एच निकाल दें, अगर एक एच निकाल दें तो क्या बनेगा? तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम एलिल होगा। क्या होगा? एलिल। ठीक है, एक एग्जाम्पल आइए और देखते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर इसी से हम इधर से एच निकालते हैं, किधर से? इधर से एच निकालते हैं। इधर से निकाला था ना, अब इस कोने से अगर निकालें तो क्या होगा? तो ये ऐसे आएगा, CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा क्या नाम होगा? प्रोपिनिल। क्या होगा बच्चों? प्रोपिनिल होगा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एल्कीन था, अब हम एक एथाइन उठा रहे हैं। किसका? ये एथीन था, मतलब ये एल्कीन का एलिमेंट था। अब एल्काइन का हम उदाहरण देख रहे हैं, दूसरा उदाहरण नंबर 2 समझिए। ये पहला मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। यहाँ पर जैसे हमने उठाया है C ट्रिपल बाउंड CH, ये है। इसका नाम क्या होगा? एथाइन। इसका नाम क्या होगा बेटा? एथाइन। समझिएगा। अब इससे हमने निकाल लिया क्या? एक एच निकाल लिया। तो फिर क्या प्राप्त होगा? अगर एक एच इससे हम निकालेंगे तो CH ट्रिपल बाउंड C और सिंगल बाउंड ये प्राप्त होगा। इसका नाम होगा एथाइनिल। क्या नाम होगा इसका? एथाइनिल। क्या नाम होगा बेटा? एथाइनिल। ऐसे ही इसकी जगह पर अगर हम ये ले लें, CH3 C ट्रिपल बाउंड CH, इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन। इसका नाम क्या होगा बेटा? प्रोपाइन। क्या होगा? इससे अगर हम एक एच निकाल लें तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? एक एच अगर हम इधर से निकालते हैं, दो घटना इसमें घटेगी बेटा। अगर हम इधर से निकालते हैं तो आएगा CH3 C ट्रिपल बाउंड CH। तो इसका नाम होगा प्रोपाइनिल। क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइनिल। ठीक है। और यदि हम इधर से H निकालते हैं तो CH2 C ट्रिपल बाउंड CH, तो ये बनेगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों? तो इसका नाम प्रोपाजिल होगा। इसे आप नोट कर लो। आइए बच्चों, चलिए एल्कोहल के बारे में लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहता है? वह यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सिल, क्या होता नाम बेटा इसका? हाइड्रोक्सिल। वह यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता बच्चों? OH। क्या होता? OH। किसी एल्किल समूह से जुड़े होते हैं। एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उन्हें एल्कोहल कहते हैं। नोट कर लेना। तो उन्हें एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इन एल्कोहल को जो इनका समान सूत्र है वो क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH या ROH होता है। ठीक है। अब इनका जो नाम लिखते हैं वो एल्केन में देखिए बच्चों, इस श्रेणी का अनुलग्न के बारे में हम आपको बता दें। अनुलग्न ऑल होता है। क्या होता है बेटा? ऑल। इंग्लिश में OL लिखते हैं, ऑल।
होता है। जब बच्चों इनका नाम लिखते हैं तो एल्केन, बहुत समझिएगा ध्यान से, एल्केन प्लस ऑल, जब एल्केन प्लस ऑल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एल्केनॉल। याद रखिएगा बच्चों, क्या बनेगा, एल्केनॉल। इंग्लिश में बेटा एल्केन में ऑल जोड़ेंगे तो एल्केनॉल आएगा इनका नाम में। चलिए बच्चों, इनके उदाहरण हम देखते हैं अब हम। जैसे बच्चों देखो, CH3OH, इसका नाम लिखना है तो एक कार्बन के मेथेन होता है। अब मेथेन में ऑल जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेथेनॉल। भाई एक कार्बन के लिए मेथ बता है, अब देखिए पूरा एच का अगर काम करे तो ये मेथेन या मेथिल होगा। इसके दो नाम है, एक तो मेथिल लिख सकते हो, OH को एल्कोहल कहते हैं, क्या, एल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। बच्चों इसका एक नाम और अभी हमने बताया था एल्केनॉल से। एक कार्बन के लिए मेथेन होता है तो मेथेन लिख दिया, इसी में ऑल भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, इसका दूसरा क्या होगा, C2H5OH, तो इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल। क्या होगा बच्चों, एथिल एल्कोहल। तब एथेन लिखेंगे हम इसमें, इसी में ऑल जोड़ देंगे तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनॉल। ऐसे ही आइए एक दो और देखते हैं। C3H7OH, तो इसका नाम होगा प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। तो क्या नाम इसका होगा, प्रोपेनॉल। क्या होगा, प्रोपेनॉल। नोट कर लो बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग ईथर के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये क्या होता है बच्चों, ROR, ठीक है, डैश भी लगा सकते हैं। प्रकार के यौगिक को, प्रकार के यौगिक को ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ठीक बच्चों। अब इन, और इसमें दो एल्किल समूह होते हैं, इसमें दो एल्किल समूह होते हैं। कितने, दो एल्किल समूह होते हैं। ठीक है, इसमें कितने एल्किल समूह होते हैं बच्चों, दो एल्किल समूह होते हैं। और इनका समान सूत्र, समान सूत्र क्या होता बच्चों, तो देखा जाए CnH2n+1 O CnH2n+1 या CnH2n+2O होता है। ठीक है बच्चों, ये इनके समान सूत्र होते हैं, याद रखिएगा। और बेटा इनका IUPAC जो नाम होता है, IUPAC जो नेम होता है वो कैसे लिखते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं बच्चों, तो कैसे बनता है, एल्कॉक्सी प्लस एल्केन। ठीक है, एल्केन, ये आधा का है, एल्कॉक्सी एल्केन जो होता है वो मिल के क्या बनाएगा, एल्कॉक्सी एल्केन, ये ऐड हो जाएगा, एल्कॉक्सी एल्केन। तो ये आयुपेसिस का नाम हो जाएगा। ठीक बेटा, इस रूप में किसका, ये ईथर का। ठीक है, आइए कुछ हम इसके उदाहरण आपको देते हैं। जैसे हम उदाहरण देखिए बहुत ध्यान से। R की जगह हम CH3O लिख सकते हैं। तो इसका अगर आयुपेसी नाम देखें तो एक मेथॉक्सी, एल्कॉक्सी मतलब ये कम वाले में मेथॉक्सी जोड़ना होता है, याद रखिएगा, जो कम हो। तो ये बराबर है, इधर भी कार्बन बराबर, इधर भी काम है, तो लिखेंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी
मेथेन, क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मेथेन। और दूसरा नाम इसका है साधारण नाम। बच्चों इसका एक साधारण नाम भी है। क्या है साधारण नाम? वो है डाई मेथिल ईथर। क्या है? डाई मेथिल। 2 बार है मेथिल ना, इसलिए इसको लिखेंगे डाई मेथिल। बच्चों जब 2 बार होता तो डाई लिखते हो, क्या है ये मेथिल है, और ओ को हम लोग ईथर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल और आइए देखते हैं। जैसे CH3O, C2H5 अलग इस बार ले लिया, तो इसका नाम जिसमें कम होता है बेटा उसी में ऑक्सी जोड़ते हैं, तो ये कम है तो मेथॉक्सी जोड़ेंगे हम, मेथॉक्सी। और कितने कार्बन? 2 के लिए एथेन। क्या होगा? मेथॉक्सी एथेन। और इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी नाम? इसका आईयूपीएसी नाम साधारण नाम, ये आईयूपीएसी नाम था, साधारण नाम आपको बताने जा रहे हैं। दोनों में मेथिल एम से आता है, एथिल ई से आता है, तो लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। तो ये इसका साधारण नाम हो गया। क्या हो गया बेटा? एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, आइए एक हम आपको और बता देते हैं। जैसे C2H5O, C2H5 है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन। तो इसका नाम क्या होगा? एथॉक्सी एथेन। तो डाई एथिल ईथर ये होगा बच्चों। नोट कर लो, इसके बाद के क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।